लगे कुटिया। दोस्तों आप देख रहे हैं द भारत और मैं तजीब तजुर्बा। दोस्तों हमारा हमेशा ये प्रयास होता है जब कोई व्यक्ति महापुरुष हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, समाज की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, धर्म की बात कर रहा है, देश में समाज में किसी भी तरह की उसकी पॉजिटिव बात करते हैं, हम उसको अपने मंच पर लाकर उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ के बहुत से लोग हैं जो वैसा काम करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ किसी भी शुभ कार्य के लिए अपना प्रस्ताव उनके पास अप्रोच करना चाहते हैं, तो बात करते हैं, बहुत से जो लोग आते हैं उनके पास भी उनका समाधान हो सके, वो उनसे मिल सके। सो आज इस कड़ी के तहत हम पहुंचे जिला होशियारपुर के गाँव मनाइया में। यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हो रहा है। यहाँ पे कथा व्यास हमारे साथ बड़े भुवन दास जी, हम उनसे बातचीत करेंगे विभिन्न सवालों को लेकर। क्या कहेंगे वो हम देखते हैं द भारत में। सर आपका स्वागत है जी द भारत में। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस चैनल को और इस समाज के जितने भी सेवादार हैं सबको साधुवाद। सर हम बात करें समाज की बात की है, अध्यात्म की बात की है, आज यहाँ पे समापन हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा का जो महापुरुषों ने उसका मुख्य उद्देश्य क्या है लोगों को आवाम के? जब वेदव्यास जी महाराज जी ने 4 वेद और 6, 7 और 17 पुराण का लिखन किया, पाठन किया और उसका आविष्कार किया तो उन्हें शांति नहीं मिली। परंतु भागवत महापुराण का जैसे ही श्री नारद जी की आज्ञा से उन्होंने इसका आविष्कार किया ना, इसका उद्गम किया, जब लिखित किया, भागवत एक समस्त ग्रंथों का पका हुआ फल है। और इसकी शरणागति से हमें समस्त धर्म, समस्त ऋषि मुनि साधु संतों की चरणामृत, समझिए कि चरना अमृत मतलब मिलती है। और इससे क्या होता है, और भागवत की एक बहुत बड़ी विशेषता पता है क्या है? भागवत एक महान ऐसा पंचम वेद है जिसमें देवता विशेष की वंदना है। किसी में किसी की, किसी में किसी, लेकिन इसमें मात्र वंदना सत्य की है। इसलिए ये सर्वोच्चम ग्रंथ है और सबके लिए कल्याणकारी है। श्री भुवन दास जी ये हमारा यहाँ पे स्वागत था। उसका विषय जो महापुरुषों ने लेकर किया, पाठन किया, उसके बाद उसको लोगों को दिया भैया आपका कल्याण। जी जी। तो उसके लिए जब हम हमारे लोग हैं पंजाब में किसी भी प्रांत में होते हैं, यहाँ पे इसका जो आयोजन करते हैं 7 दिन के अंदर आयोजन किया जाता है। 7वें दिन समापन होता है। बीच बीच में जैसे कृष्णाष्टमी का पूजा कुछ होता है, उसमें जो सभी को लेकर लोगों में उसका उद्देश्य है, इसका जो महापुरुषों का उद्देश्य है, लोग उसको कैसे देखते हैं, जो संगत है। देखिए पता है क्या होता है, आप आए हमारे पास, जी बिल्कुल, आपके बारे में हम जानते तो थे जी, लेकिन परस्पर जब प्रीति मिली तो एक दूसरे को जानेंगे। तो भागवत या कि किसी भी ग्रंथ की शरणागति के पहले महात्म्य जाना जाता है। और 7 दिन में ही आयोजन का विशेष कारण क्या है कि हम सब 7 दिन में मरने वाले हैं। जी, एक राजा परीक्षित ने, जी बिल्कुल, क्या है ठीक है, और 7 दिन में भागवत का जो कथा प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है? सत्य से। और दूसरे दिन चित्त यानी प्रकाश आता है, मनुष्य के जीवन में प्रकाश की प्रस्फुटन होता है। फिर तीसरे दिन क्या आता है? वैराग्य, कथा सुनते सुनते। और जब चौथा दिन आता है आनंद, परमानंद। ऐसा करते करते भागवत का शाब्दिक अर्थ है भा से भक्ति, वा से वैराग्य, गा से ज्ञान और ता से तारना। जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दे दे मनुष्य को तार दे, वही भागवत। बिल्कुल। सो जहाँ पे हमारा यही लक्ष्य था आपसे बात करने का, यही उद्देश्य था कि ये जो लोग 7 दिन का महत्व जैसे होते हैं, महत्व में मालूम पड़ जाए कि कैसे ज़्यादा राजा परीक्षित की आप सुनाते हैं वहाँ पे कैसे कैसे ने उसने किया। उसके बाद में सो यहाँ मौजूदा समय की बात करें, धर्म को लेकर हमारे बहुत से लोग हैं अस्थायी सुख के पीछे भागते हैं, वो तो धर्म से लोग पीछे जाते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करें? देखिए हमारी कथा 6 जून से प्रारंभ हुई जी, और हमें कहीं भी यहाँ पे नहीं लगा कि कोई धर्म के आगे पीछे भाग रहा है या कि धर्म का अलग झंडा लेके। हमारी कथा में समस्त वर्ण के लोग आ रहे हैं और इस क्षेत्र में पहली बार कथा हो रही है। धर्म के ठेकेदार लड़ा रहे हैं परंतु हम सब जुदा नहीं हैं और हमें बड़ा प्रेम मिल रहा है। तो हम कहाँ से कहते हैं कि धर्म किसी का अलग है? हम यहाँ पे आए थे इसलिए आपको मैंने एक बार फोन पे शास्त्री जी संबोधन कर दिए। एक्चुअली शास्त्री जी, आचार्य जी जैसी कार्तिक शब्द है, जब हम किसी की भेंट नहीं करते तो हम उसको स्तकार देते हैं। तो ये मैं पूरे इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, आप पूरे पंजाब में, आप पूरे प्रांत में, आप कहीं भी जा सकें, आप कथा व्यास करते हैं। तो मैंने पूरे पंजाब में बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ पे
हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, किसी धर्म पे किंतु नहीं करते। तो हम ये बात करना चाहते हैं इस क्षेत्र के अतिरिक्त पूरे पंजाब में जो बहुत से लोग हैं जो धर्म अपना छोड़ के दूसरे लोग में जा रहे हैं जी, इस क्षेत्र में आपको प्रेम भावना मिल रही है, जहाँ लोग श्रद्धालु हैं, आस्था है, मैंने देखा है अभी। जो दूसरे लोग हैं जो सियासत की बात करें, सियासत की यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे आप कर रहे हैं कि लोग बढ़ रहे हैं सियासत के नाम पे, ये इस बात को लेकर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, बाल काल से दास कथा कर रहा है जी, जगह जगह कथा करने जी, बिल्कुल। आपके परिवार में 4 बच्चे एक उदंड हो जाए तो उसको ये नहीं कह सकते कि वो बेकार है या कि बिगड़ गया जी। जहाँ भी हम धर्म का प्रचार करते हैं वहाँ पे जो प्रेमी व्यक्ति हैं, कुछ उदंड होते हैं जी, उन उदंडों की बात ना की जाए तो हम पूरे भारत में घूम घूम के कथा करते हैं। कोई भी धर्म का ऐसा लफड़ा नहीं है, धर्म के ठेकेदार ही लड़ा रहे हैं और प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा का वास है। और इस न्यूज चैनल के द्वारा हम विनती करेंगे कि चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब भाई हैं जी। और यदि कोई उदंडता करता है तो बैठ के समझा लो, उसकी बुराई न करो। बोलिए जैसे बिल्कुल जैसे लड़ाई का विषय नहीं है। जहाँ धर्मों की बात करें, यहाँ महापुरुष बैठे थे, आप जहाँ पे उनसे बैठ हो रही थी, तो मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि धर्म, मैं तो यही बोलता हूँ, यहाँ भी कहीं भी जाता हूँ कि धर्म जो अलग अलग हो, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल सिर्फ एक ही है, उसके पहुँचने के लिए रास्ता जो कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना व्यक्ति विशेष पे जिक्र करता है। सर, और कोई बात जो आप हमारे लोगों को इस अध्यात्म की धर्म के लिए बात करना चाहते हैं? हाँ, हम जरूर कहना चाहते हैं और अवश्य कहेंगे। प्रत्येक युवा पीढ़ी को, प्रत्येक वृद्ध पीढ़ी को हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि आजकल इंग्लिश मीडियम का बड़ा ट्रेंड चला है जी। आप इस चैनल के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे भारत में नवयुवा पीढ़ी का एडमिशन उसी स्कूल में कराएं, विशेष तौर पे जहाँ पे धर्मों के विषय में अच्छी तरह ज्ञान दिया जाता हो। यही हमारी विनती है और कथा करने का उद्देश्य भी यही है कि पहले किसी भी धर्म के बारे में जानो, फिर बुराई तो करना ही नहीं चाहिए। धर्म नहीं है जो गड़बड़ करते हैं, आप पहले जान लें, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके बंद बंधन के नासत विघ्न अनेक। मंजिल कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, किनारा एक ही है, क्या? प्रभु की शरणागति। तो एक लास्ट बात, आप बाल्यकाल से ये भागवत कथा करते हैं, पूरे महापुरुषों के विषय मैंने देखा आपका अंतर्भाव संस्कार भाव आप में बहुत है। आप दूसरों के महापुरुष आपसे संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत से लोग हैं शास्त्र पूर्व उन्होंने धर्म का चूल्हा पे, बहुत से लोग ऐसे महापुरुष हैं, लोग उनको नतमस्तक होते हैं और वहाँ पे पहले से ही शास्त्र की बात होती है। महापुरुष को किसी बात को करना भी नहीं कहा, महापुरुष को किसी भी स्पेशल बात नहीं कर रहे, सभी बहुत से लोगों के पास जाते हैं, वो शास्त्र की धर्म के नाम पे करते हैं। तो उन लोगों जो महापुरुष हैं उनमें आस्था है, लोगों की आस्था है, तो वो लोगों को अपने तरीके से, जैसे आपने बोला वहाँ पे जो धर्म चाहिए, धर्म की जहाँ जो सही शिक्षा वहाँ से, तो वो लोग उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहते हैं बाना बड़ा दयाल का तिलक माल रुछा, कालू डरे भालू डरे बाना को करे सब नमस्कार। जिसने बाल काल से गुरु पीर की सेवा की वो उदंड नहीं हो सकता। बीच में यदि भेड़िया ने शेर की खाल पहन लिया तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं? जिन्होंने भेड़िया के हैं तो भेड़िया, लेकिन खाल शेर की पहने तो उनसे तो राम राम करके ही जाने का फायदा। भारत बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है, यदि ऐसे खोजने चले ना तो बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा। इसलिए भेष को बाना को सबको प्रणाम है, परंतु हम धर्म के ठेकेदार लोग कहते हैं, लेकिन ठेकेदार नहीं। हम उस धर्म की शरणागति में हैं और आने वाले प्राणी मात्र को अच्छी चीज सिखाएं, नहीं सिखा सकते तो मौन हो जाओ, बस मौन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे त्रिभुवन दास, जिन्होंने हमारे साथ बात की धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर। बातें तो बहुत थी, पर इनसे बात करने के बाद लगा कि इनसे वो बातें नहीं करनी चाहिए जो मौजूदा हालात में, क्योंकि इन्होंने बाल काले ऐसे नहीं। आपकी बात रोकेंगे जी, हम कोई भी ऐसा वक्तव्य देंगे नहीं जी। क्यों?
क्योंकि भैया इंडिया से डर लगता है। देखिए बहुत बढ़िया बात, इन्होंने मेरी बात रोककर की, आप ऐसी एज इट इज इसको चलाएंगे। मेरा बात कहने का भी यही मकसद था, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से, बहुत से अध्यात्म पुरुषों से मैंने बातचीत की है, और जो मैंने बात की है इस बात को तस्दीक करने के लिए से मैंने बात की थी, महापुरुषों की बात किया। मेरे पास उनका डिटेल है, उनका बोला हुआ है भैया कैसे कैसे सियासत करते हैं। सो प्रयास करेंगे अपने चैनल से माध्यम से लोगों से, आवाम तक इनसे कीजिए बात, लोगों तक पहुँचाएँ। होशियारपुर से दास समाचार के लिए दलजीत बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, साधुवाद साधुवाद साधुवाद।